भी है अभी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है खासदार श्रीकांत शिंदे, यानी सांसद श्रीकांत शिंदे, जो शिंदे के एकनाथ शिंदे जी के बेटे हैं, जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र सरकार के। ये बड़ा ही खेदपूर्ण है कि जिस उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अभी मार्च के 2026 के मार्च में बुद्ध रत्न करके उनको पुरस्कार दिया गया, ऐसे ही मंत्री के बेटे ने, खासदार ने, मतलब सांसद ने, उन्हीं के बेटे ने बुद्ध भूमि के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करना, ये कार्य कराया। ये बहुत ही शर्मसार है। कल्याण स्थित बुद्ध भूमि में, बुद्ध भूमि जो 32 एकड़ में बनी हुई है, 30 सालों से इस बुद्ध भूमि फाउंडेशन के द्वारा वहाँ बौद्ध धम्म का कार्य हो रहा है। वहाँ पे भंते और श्रामणेर जो है वास्तव करते हैं। ऐसे जगहों पे काफ़ी ये फेमस भी है। हम लोग ने गूगल पे इस पे देखा, तथा हमारे जो लोग वहाँ पहुँचे थे कार्यकर्ता, उन्होंने जिसने देखा उन्होंने बताया कि ये 32 एकड़ की ज़मीन है और काफ़ी बुद्ध की अलग अलग तरह की वहाँ पे कलाकृति वाली मूर्तियाँ वहाँ पे स्थापित की गई है। ऐसे मूर्तियों को वहाँ पर प्रशासन ने, पुलिस का मदद लेते हुए, महानगर पालिका आयुक्त जो गोयल जी है, इन्होंने बिना कोर्ट के आदेश के बुद्ध भूमि के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की। इसलिए महाराष्ट्र शासन का सबसे पहले हम जाहिर निषेध करते हैं और इस मुख्यमंत्री फडणवीस जी को चेतावनी देते हैं कि अपने प्रशासन को और अपने पुलिस प्रशासन दोनों को आप निर्देश दें कि गैर संवैधानिक कार्य ना किया जाए, क्योंकि ये पता चलता है कि महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल जी तथा उपायुक्त प्रसाद बोरकर जी, डीसीपी अतुल झेंडे, एसीपी अशोक होनवा ने इन सब के मिली भगत के कारण ये जो एमपी है अभी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है खासदार श्रीकांत शिंदे, यानी सांसद श्रीकांत शिंदे, जो शिंदे के एकनाथ शिंदे जी के बेटे हैं, जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र सरकार के। ये बड़ा ही खेदपूर्ण है कि जिस उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अभी मार्च के 2026 के मार्च में बुद्ध रत्न करके उनको पुरस्कार दिया गया, ऐसे ही मंत्री के बेटे ने, खासदार ने, मतलब सांसद ने, उन्हीं के बेटे ने बुद्ध भूमि के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करना, ये कार्य कराया। ये बहुत ही शर्मसार है। उन्होंने तो अपना पुरस्कार वापस करना चाहिए। दूसरी बात, जिस भंतों ने उनको ये पुरस्कार दिया, तो अब ये जवाब पूछने के लिए कल दिन भर जो ये कार्रवाई हुई, बुलडोजर कार्रवाई, जिसमें छोटे छोटे बंदे बुद्ध के मूर्ति को आलिंगन देकर उसे प्रोटेक्शन करने की, उसको सुरक्षा देने की ये कर रहे हैं। जब ये वाकया हो रहा था, वहाँ पे 500 से 1000 लोग, उपासक वहाँ पे मौजूद हुए। समता सैनिक दल के भी लोग वहाँ दिख रहे हैं उस वीडियो में। वो वीडियो जब देखा जा रहा है, बड़ा ही वहाँ हाहाकार मचा है। तब भंते गन वहाँ पे पुकार कर रहे हैं कि पुलिस वाले उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे वो त्राही त्राही मचा रहे थे, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसे दौर में हमारे उपासक है जो भाई, उन्होंने कल्याण से ही है, उन्होंने हमें जानकारी दी क्योंकि वो मौका वारदात पे थे। उन्होंने ये बताया कि वहाँ से जो सांसद है हमारे और समाज कल्याण के जो राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है रामदास आठवले जी, इनको भी फोन लगाया गया, लेकिन ये मुंबई में बैठ के भी हमारे तथागत बुद्ध के मूर्तियों को या हमारे तथागत बुद्ध की विरासत को बचा नहीं पा रहे हैं। ये कैसे इनकेपेबल लोगों को हमने जनप्रति बना दिया है। इसलिए ये नॉमिनेटेड लोग हैं। अब हमें इनके तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ये समाज ने ही सोचना पड़ेगा और अपना फैसला करना पड़ेगा कि किस लोगों को आप मदद के लिए बुला रहे हैं। इनके साथ साथ जो खासदार शिंदे है वहाँ के, वो शिंदे के बेटे, एकनाथ शिंदे के बेटे, उनको भी फोन लगाया गया क्योंकि वो उस क्षेत्र के खासदार है, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। और हमारे भंतेगन, क्योंकि उपासकों को तो अंदर ही नहीं जाने दिया गया, जो पहले समता सैनिक दल वाले अंदर पहुंच गए थे वही वहाँ थे, लेकिन जो भारी भीड़ के साथ हमारे उपासक वहाँ पर अपने भंतों को और तथागत बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए पहुंचे, पुलिस वालों ने भारी पुलिस का सुरक्षा देते हुए उनको अंदर ही नहीं पहुंचने दिया, उनको रास्तों पे ही रोक लिया गया, ऐसा वहाँ से बताया गया। तथा अब पता चल रहा है, जब हमने वो वीडियो देखा, हम देख रहे हैं किस तरह
वहाँ पे भारी पुलिस बल तथा उनके हाथों में बड़े बड़े AK-47 के हथियार, ये किस बात के लिए थे? हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस बुद्ध के भूमि में धम्म का कार्य होता है, वह बालक श्रमणेर वहाँ पे भंते हैं, वहाँ पे श्रामणेर है, भंते लोग हैं। ऐसे साधु संतों के ज़मीन पर जाकर एक तो बुलडोजर कार्रवाई करते हैं तथा वहाँ पर बड़ी बड़ी राइफलें लेकर पहुँच रहे हैं, तो क्या आप उनको आतंकवादी समझ रहे थे? किस तरह का व्यवहार आपने संतों के साथ किया, किस तरह का व्यवहार आपने हमारे भिक्खु, आदरणीय पूजनीय भिक्खुओं के साथ किया, ये पूरा देश देख रहा है। शर्म करे महाराष्ट्र सरकार, शर्म करे महाराष्ट्र प्रशासन। वहाँ के आयुक्त गोयल जी, मैं आपको चेतावनी देती हूँ, बिना नोटिस के, बिना कोर्ट के आदेश के आपने ये जो अतिक्रमण वाली कार्रवाई करने की कोशिश की, तो वो अतिक्रमण की जगह नहीं थी। पूरी जानकारी हमारे पास है, पिछले 30 सालों से बुद्ध भूमि फाउंडेशन वहाँ पे कार्यरत है और 30 सालों में आज महानगर पालिका की आंखें खुल रही है क्या कि वहाँ पे जमीन हस्तगत करनी है, क्योंकि ये टेंडर देने का कार्य 474 करोड़ का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो शिंदे है खासदार यानी सांसद है वहाँ के, उनके साले को यानी ब्रदर इन लॉ को देने का कार्य वहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ एक फ्लाईओवर बनना है कल्याण सिटी को डेवलप करने के लिए, कल्याण शहर को डेवलप करने के लिए वहाँ पे एक फ्लाईओवर की संरचना करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बताई जा रही है। लेकिन क्या हमारी बुद्ध भूमियाँ ही आपको फ्लाईओवर बनाने के लिए दिखती है? जिस तरह तथागत बुद्ध का जो नाला सोपारा का स्तूप है, उसको किस तरह से डिसेंबल कर दिया गया, ये लोग, हमने इतिहास को देखना चाहिए। हमारा ध्यान न होना हमारे विरासतों को कुचल दे रहा है, उसको धराशायी कर दे रहा है, और हम लोग अपने इतिहास को जान भी नहीं रहे हैं। जो 30 सालों से जगहों पर बुद्ध धम्म का कार्य चल रहा है, ऐसे जगह पर प्रशासन ने हमारे भंतों की बेइज्जती की है, एक तरह से हमारे बुद्ध धम्म को जो है एक चाटा लगाया है, ऐसा मैं जाहिर तरीके से कहना चाहूँगी। क्योंकि जहाँ पर करुणा, शील, प्रज्ञा, मैत्री की भावना दी जाती है, ऐसे जगह पर भारी प्रशासन का बल आपने भेजा, पुलिस को तैनात किया तथा उनके हाथों में बड़ी बड़ी राइफलें भेजी, तो आपने हमारे भंतों को आतंकवादी समझ के ट्रीट करने की कोशिश की। इतनी शर्मसार घटना आपने की, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को और वो प्रशासन को। गोयल जी, जो अभिनव गोयल जी, आपको मैं चेतावनी देती हूँ, अगर आपने गैर संविधानिक कार्य करते हुए असंवैधानिक तरीके से बिना कोर्ट के आदेश से अगली कोई भी कार्रवाई की, तो आपको हम बता रहे हैं, आपके ऊपर सबसे पहले असंवैधानिक कार्य, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी बलपूर्वक और कोट्यवधि रुपए लेने वाले करोड़पति के हाथ के नीचे आप कठपुतलियां बन रहे हो, या आपकी सरनी ही मनुवादी है, तो आप संविधान के दायरे में रह के काम नहीं कर रहे हैं। आपको संविधान के दायरे में रह के काम करने के लिए आयुक्त बनाया गया, मनमानी करने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। और आपके जो सरकार है, अगर ये सरकार भी आपको इसके लिए सहयोग कर रही है, आपको आदेश दे रही है, तो वैसे खुल के बताइए। लेकिन इस तरह संविधान का नाम लेके संवैधानिक पदों का जो है उपयोग करते हुए हमारे बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का तथा देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार छीनने का कार्य आपके द्वारा अगर होगा, तो आपको आपके ही कल्याण में, क्योंकि ड्यूटी तो आप कब करते हो आप जानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप संवैधानिक पदों पे कार्यरत हैं, संवैधानिक तरह से काम करते हैं, इसीलिए नागरिक आपका आदर कर रहे हैं, इसीलिए हमारे उपासक जो हजारों की संख्या में वहाँ पहुँचे थे वो शांत थे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने संविधान के अधिकार को बचाने के लिए क्या आंदोलन या रास्ते पे उतर नहीं सकते थे? क्या वो आपके साथ भिड़ नहीं सकते थे? बिल्कुल भिड़ सकते थे, लेकिन वो संविधान की गरिमा को देखते हुए कि आप संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, कहीं कमी हमारे लोगों में रह गई, वो संविधान की शायद आपको भाषा नहीं समझा पाए, वरना मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई कर पाते। मैं आपको पुनः आगाह कर रही हूँ तथा महाराष्ट्र सरकार से मैं मांग करती हूँ कि ऐसे जो असंवैधानिक कार्य करने वाले अभिनव गोयल जी हैं, इनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए। हमारे बौद्ध के गरिमाओं के साथ, बौद्ध प्रतिमाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले
और बौद्ध की इतनी बढ़िया प्रज्ञाशील करुणा की संस्कृति तथा सदाचार का संदेश देने वाले इस धम्म को जो विच्छेदित करना चाहता है, ऐसे विचारों के आयुक्त को भी उस पद से पदोन्नत करना चाहिए, उनको वहां से हटाना चाहिए। ऐसी मांग मैं महाराष्ट्र सरकार से करती हूँ। और महाराष्ट्र सरकार ने अगर अभिनव गोयल, उपायुक्त जो है प्रसाद बोरकर, डीसीपी अतुल झेंडे जो भी होगा, एसीपी अशोक होनमा ने इन चारों के ऊपर निष्कासन की कार्रवाई तत्काल करना है। अन्यथा क्योंकि केवल बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ये बुद्धिस्ट आंखें बंद करने वाले नहीं है, ये अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है। ये बुद्धिस्ट वही बुद्धिस्ट नहीं है जो आंखें बंद करते हैं केवल और सोचते हैं जिसने जो किया वो उसका फल उसको खुद ही मिल जाएगा। ये बुद्धिस्ट वो बुद्धिस्ट भी है कि संविधान ने अधिकार दिया है और आपके कार्यों का फल देने का कार्य भी हमें ही करना है। ये संविधान से हमें पता चला है और संविधान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम मनु के बच्चे नहीं हैं जो हम लोग सोचेंगे कि ऊपर वाला आपको दंडित करेगा। हमें मालूम है नागरिकों द्वारा ही आपको दंडित किया जाएगा।